हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम चतुर्थ चरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट ने कन्नौज पर अधिकार स्थापित कर लिया और उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाता है। यहीं से आगे चलकर त्रिपक्षीय संघर्ष में चतुर्थ चरण काफी विवादास्पद है। जो चौथा चरण होता है त्रिकोणीय साम्राज्य में, वो काफी विवादास्पद है। विवाद के दो मुख्य मत थे। एक तो गोविंद द्वितीय के उत्तर भारतीय आक्रमण के काल से संबंधित है और दूसरा उसके कारण से। बाड़ी राघनपुर अमोध्य वर्ष प्रथम के संचान ताम्रव्रत अभिलेखों से पता चलता है कि राष्ट्रकूट गोविंद द्वितीय ने स्तंभ के 12 सहयोगियों को पराजित करने के बाद उसने गुर्जर, मालवा, कौशल, वंग और डंक प्रदेशों को जीता। आगे हम देखते हैं कि अपने जीवन काल में गोविंद द्वितीय ने बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया। वो विशाल साम्राज्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। इस चरण में पूर्वगामी प्रथम चरण की पुनरावृत्ति होती है, जैसे ध्रुव को राष्ट्रकूट साम्राज्य के आंतरिक मामलों के कारण लौटना पड़ा। उसी प्रकार गोविंद द्वितीय को अधिक समय तक गंगा घाटी में ना ठहर सके। पंचम चरण में हम देखते हैं इस समय पाल वंश का शासक धर्मपाल का शक्तिशाली पुत्र देवपाल था। उसका समकालीन गुर्जर, प्रतिहार वंशी, रामभद्र और निर्मल शासक थे। दूसरी ओर राष्ट्रकूट राज्य में अल्पवयस्क अबोध वर्ष के कठिनाइयों से घिरा हुआ था। चालुक्य शक्ति का उदय हो रहा था और नारायण की उपाधि उसने नारायण की उपाधि प्राप्त कर ली थी। छठा तथा अंतिम चरण त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों के अंतिम विजय से हुआ। अंत में हम देखते हैं कि यहाँ पे गुर्जर और प्रतिहारों की विजय होती है और यहीं से इस चरण का अंत हो जाता है। महेंद्रपाल ने अपने पिता द्वारा निर्धारित दिशा में काम करते हुए प्रतिहार शक्ति को अधिक संगठित किया और उसके शासन काल के प्रतिहार शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पे थी। हम लास्ट में देखते हैं कि छठा अध्याय में या छठे चरण में महेंद्रपाल अपने पिता के भांति काफी शक्तिशाली था। उसने प्रतिहार वंश को काफी आगे बढ़ाया और शक्ति स्थापित की। उसकी शक्ति चरम सीमा पे थी। आगे हम देखते हैं गुप्तकालीन सामाजिक और आर्थिक दशा। गुप्त काल में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक दशा परिवर्तित दृष्टिगोचर होती है। एक महत्वपूर्ण अधिक परिवर्तन जिसमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित किया। यहाँ पे हम देखते हैं महामंडलेश्वर, मंडलिक, महासम्मान और लघु समानता सहित सामंतों का श्रेणियों में भिन्न भिन्न आकार में 2 घरों में उल्लेख हो जाते हैं। भूमि को दान में विभाजन के फलस्वरूप नवीन शिक्षित वर्ग का उदय होता है। इस युग का स्वार्थिक विस्मयकारी परिवर्तन जातियों की प्रगुणता थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सभी को प्रभावित किया। मणिगुप्त काल में अधिकतर बाणभट्ट